बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आकाश चंद्र गुप्ता और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में। न्यूमेरिकल मेथड्स एक कोर्स है जो कि इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स में बीएससी मैथमेटिक्स में पढ़ा आता है और एमसीए बीसीए में भी आ सकता है। सो इस पे एक पर्टिकुलर पूरा एक पेपर होता है और इसके क्रेडिट इम्पोर्टेंट है आपके ग्रेड को मेंटेन करने के लिए। हम देखेंगे आज के इस क्लास में न्यूमेरिकल मेथड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फाइनाइट डिफरेंसेस के बारे में। आज हमारा पहला लेक्चर है। हम फाइनाइट डिफरेंसेस का डेफिनेशंस एंड उसके फॉर्मूलास के बारे में जानेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइनाइट डिफरेंसेस। ये कह रहा है फाइनाइट डिफरेंसेस इज यूज्ड टू स्टडी रिलेशन that exists between the value that a function fx gives whenever we pass in independent values of x which change by finite differences of h। कह ये रहा है कि finite differences बेसिकली स्टडी है किस चीज का, रिलेशन का। रिलेशन किस चीज का, रिलेशन रिलेशन बिटवीन द वैल्यूज। मतलब अगर fx में ये फंक्शन fx में अगर आप x की वैल्यूज देते हैं और x की वैल्यूज आप दे रहे हैं, बहुत सारे दे रहे हैं, और जितने भी वैल्यूज आप x की वैल्यूज दे रहे हैं वो सारे फाइनाइट डिफरेंसेस के डिफरेंस पे हैं। सपोज पहला x का वैल्यू जो आप दिए और सेकंड x का वैल्यू जो दिए वो उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस सपोज फॉर एग्जांपल 2 है। सो हर एक x के फाइनाइट वैल्यूज के लिए फाइनाइट डिफरेंसेस हम लेट किए हैं दैट द फाइनाइट डिफरेंसेस बी h। सो जो आउटपुट निकलेगा, आप पहले जो x का वैल्यूज दिए और सेकंड जो x का वैल्यूज दिए, इन दोनों के बीच का एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है। वो रिलेशन हम लोगों को पता चलेगा फाइनाइट डिफरेंसेस के इस चैप्टर में। हम लोग रिलेशंस निकालेंगे हर एक वो आउटपुट के लिए जो इनपुट x फंक्शन ऑफ fx में जाकर आउटपुट देगा। सो फाइनाइट डिफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटरपोलेशन के लिए। इंटरपोलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेजर क्वेश्चंस इंटरपोलेशन से ही आते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के चैप्टर में। बट इंटरपोलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो बिना फाइनाइट डिफरेंसेस के नॉलेज के नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इंटरपोलेशन का हर एक फॉर्मूला फाइनाइट डिफरेंसेस के थ्रू डिराइव किया हुआ है। हम बेसिकली जानते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड मोर और लेस अरिथमेटिक आप कह सकते हैं। अगर आपका नॉलेज अरिथमेटिक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का अच्छी तरीके से है, आप कोई दिक्कत नहीं होगा, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अगर आपके पास भी है तो भी आप फाइनाइट डिफरेंसेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली हम जानेंगे फाइनाइट डिफरेंसेस में डिफरेंसेस ऑपरेटर्स होते हैं। डिफरेंसेस ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, एक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, एक बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, एक सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ये हर एक ऑपरेटर क्या है और कैसे काम करते हैं हम ये जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये क्या है और क्या चीज है और ये कैसे काम करता है। हम मान लेते हैं कि एक y है जो कि फंक्शन ऑफ fx है, फंक्शन ऑफ x है। ऑलराइट, वेयर x में भी x का वैल्यूज हो सकता है x0, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, जो कि मैंने बताया था कि हर एक वैल्यूज एक पर्टिकुलर डिफरेंस से अपने इनिशियल वैल्यू से चेंज होगा। तो पहले x0 था तो नेक्स्ट वैल्यू x0 प्लस 1, x0 प्लस h, और फिर x2 हो जाएगा x0 प्लस 2h। 2h क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते थे x1 प्लस h और x1 की जगह पे x0 प्लस h, सो x0 प्लस 2h। सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x ऑफ n वैल्यूज अगर लेता है
सो x0 प्लस n ऑफ h होगा। सो अगर ये x का वैल्यू अगर हम फंक्शन ऑफ x दैट इज y में पुट करते हैं तो बेसिकली फंक्शन ऑफ x0 को हम ले रहे हैं y0, फंक्शन ऑफ x1 को हम लोग लिख रहे हैं y1, फंक्शन ऑफ x2 को हम लोग लिख रहे हैं y2। सो सिमिलरली फंक्शन ऑफ xn को लिखेंगे हम लोग y ऑफ n। सो हम लोग जानेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या है। सो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का बेसिक डेफिनेशन है डेल डिफरेंस ऑपरेटर, इसको कहते हैं डेल पढ़ते हैं। और डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब कि सपोज पोजीशन पोजीशन डेल ऑफ एफ ऑफ टू अगर हमको जानना है और मेरा फाइनाइट डिफरेंस है अगर वन, मतलब इंक्रीमेंट अगर वन, जस्ट वन के वैल्यू से हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं that del of f of x that is f of 2 is equals to f of 2 plus 1 because मेरा finite difference हम लोग 1 माने हैं। so f of 2 plus 1 that is 3, so f of 3 minus f of 2। so जैसे हम डिफरेंसेस ऑपरेटर्स ले रहे थे, कितने का डिफरेंस है वो कैसे पता चलेगा, अगर x1 माइनस x0 करेंगे तो मेरा h आएगा डिफरेंस। ऑलराइट, तो सिमिलरली ये हमारे इनपुट का डिफरेंस था, तो आउटपुट का डिफरेंस क्या होगा, फंक्शन ऑफ इनपुट का दैट इज f ऑफ x प्लस h का और माइनस ऑफ f ऑफ x, मतलब एक पहले वाला और एक बाद वाला। सो बड़ा वाला माइनस ऑफ छोटा वाला। सो बस अगर हम वैल्यूज सिमिलरली पुट करें y ऑफ f ऑफ x0, तो f ऑफ x0 को हम लोग y0 लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हम लोग डेल ऑफ y0 लिखे हैं यहाँ पे। और डेल ऑफ y0 उसके बाद इसके फंक्शंस आप फॉर्मूला में देखेंगे अगर, तो x की जगह पे हम लोग x0 पुट करेंगे, x की जगह पे x0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x0 आ जाएगा, यहाँ पर x0 आ जाएगा और यहाँ पे x0 आ जाएगा। Similarly, del of f of x0 is equals to del of y0, which is equals to function of x0 h minus y f x0। so आप एक चीज देखें, x0 plus h क्या होता है, x0 plus h होता है x1। so हम लोग f of x1 लिख सकते हैं, और f of x1 क्या होता है y1। so डायरेक्टली हम लोग ने y1 लिखा है यहाँ पे और f of x0 को हम लोग y0 लिखे हैं। सो बेसिक हम लोग एक फॉर्मूला पाए हैं दैट डेल ऑफ y0 दैट इज डेल ऑफ y0 इज इक्वल टू y1 माइनस y0। सो डेल ऑफ y0 क्या है, y1 और y0 के बीच का डिफरेंस है और कुछ नहीं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम फाइनाइट डिफरेंसेस, बिकॉज इंक्रीमेंट एक फाइनाइट है। सिमिलरली हम लोग अगर y0 के लिए देखे थे, अगर हम लोग डेल ऑफ y1 करते हैं तो क्या होगा, लाइकवाइज y2 माइनस y1, मतलब ये n अगर मानते हैं तो ये n प्लस वन होगा और ये n होगा, जो कि हमने फॉर्मूला में देखा था दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन एक्स प्लस एच नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो सिमिलरली डेल ऑफ y1 is equals to y2 negative y1, del of y2 is equals to y3 minus of y2। सिमिलरली कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस को वैसे ही चलाते रहें और आगे बढ़ते जाएं तो हम एक पोजीशन पे पहुंचेंगे, आर्बिट्ररीली जनरलाइज करेंगे इस पूरे सीक्वेंस को दैट डेल ऑफ y ऑफ n माइनस वन, n माइनस वन इज नथिंग बट इक्वल्स टू y ऑफ n माइनस y ऑफ n माइनस वन। सो इससे एक बड़ा और ये वाला। सो ऑलराइट, सो बेसिकली हम बता सकते हैं कि ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। सो डेल ऑफ y ऑफ n माइनस वन, अगर हम n की वैल्यूज अगर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स पुट करें तो हमको वहां से इस जनरलाइज्ड फॉर्मूला से हमें डायरेक्टली डेल ऑफ y ऑफ n माइनस वन की वैल्यू मिल जाएगी। सो इस जनरलाइज्ड फॉर्मूला में डेल को हम करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और ओके,
और डेल ऑफ y0 जो कि हम डिराइव किए हैं, डेल ऑफ y0, डेल ऑफ y1, डेल ऑफ y2, सो ये है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। हम लोग देखेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्यों इसको कह रहे हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे, फिर ठीक हम नेक्स्ट पेज में ही पढ़ेंगे कि सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। सो इस जनरलाइज्ड फॉर्मूले को हम लोग ने लिखा है जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हम लोग ने देख लिया, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस क्या होता है। सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस हो सकता है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस हो सकता है, सिमिलरली nth ऑर्डर ऑर्डर डिफरेंस भी हो सकता है। सो nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस भी हो सकता है। सो हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का फॉर्मूला देखा कि अगर हम लोग डेल ऑफ y0 लेते हैं तो कुछ नहीं होगा, ये इसी में बस सिंपली y1 माइनस ऑफ y0 होगा, जो हमने यहाँ पे देख चुका है, y1 माइनस ऑफ y0। अब हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस के केस में। सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस के केस में हम यहाँ देख सकते हैं कि डेल ऑफ स्क्वायर y0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पे डेल के ऊपर में हमने 2 दिया हुआ है एज ए पावर। सो डेल ऑफ स्क्वायर y0 डेल 2 y1 डेल 2 y3 डॉट 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 डेल स्क्वायर y ऑफ n माइनस 1। सो इम्पोर्टेंट चीज है, आपने इस पूरे चीज को अगर अच्छे से समझा तो आप गेस कर सकते हैं कि आखिर इसकी वैल्यू क्या होगी। आपने आपने सीखा कि डेल ऑफ y0 की वैल्यू क्या होती है। सो आप गेस करिए कि डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू क्या होगी। सो मैंने लिखा है यहाँ पे, कैन यू गेस व्हाट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ डेल स्क्वायर y0। इसको एक्सपैंड करें तो क्या आएगा इसका वैल्यू। सो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली आएगा डेल ऑफ स्क्वायर y0 को हम लिख सकते हैं डेल ऑफ y1 माइनस डेल ऑफ y0। सो बेसिकली यहाँ पे डेल स्क्वायर था, यहाँ पे सिंपली डेल आ गया, सो एक कम हो जाएगा। सो ठीक है, सो सिमिलरली हम लोग डेल स्क्वायर y1 को लिख सकते हैं डेल y2 नेगेटिव ऑफ डेल y1, डेल स्क्वायर y2 को लिख सकते हैं डेल y3 नेगेटिव ऑफ डेल y2 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली हमने फिर इस फॉर्मूला को जनरलाइज किया है, जनरलाइज करके हमने लिखा है डेल स्क्वायर y ऑफ n माइनस 1, y ऑफ n minus 1 is nothing but del of yn negative of del of yn minus 1। सो एक जनरलाइज फॉर्मूला है किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस के लिए। सो इन सिमिलर मैनर अगर हम लोग ऐसे ही बढ़ते जाएं और करते जाएं तो हम देखेंगे कि एक हम सीक्वेंस में आ रहे हैं। हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस का एक जनरलाइजेशन किया, तो सपोज कीजिए अगर हम कहें कि थर्ड ऑर्डर डिफरेंस का क्या होगा फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला, तो क्या आप बता सकते हैं। देखिए डेल ऑफ y और 3 दैट इज क्यूब, डेल क्यूब y ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर y ऑफ n नेगेटिव ऑफ डेल स्क्वायर y ऑफ n माइनस 1। सो अगर हम क्यूब यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और yn को हम लोग yn लिखेंगे, yn माइनस 1 को हम लोग एक बार yn लिखेंगे, माइनस ऑफ y ऑफ n माइनस 1 लिखेंगे। सो यही फॉर्मूले को हम सारे हायर ऑर्डर डिफरेंस के लिए जनरलाइज फॉर्मूला एक लिखे हैं। In a similar manner, any higher order difference is given by the generalized formula del of n y I is equals to del of n minus 1 y of I plus 1 नेगेटिव ऑफ डेल ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, अगर आप इस जनरलाइज फॉर्मूला की रिसेम्बलेंस अगर यहाँ से निकालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 था, एक कम हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। तो सिमिलरली n था तो n माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे n माइनस 1 हो गया। y ऑफ n माइनस 1 था तो यहाँ पे i हो गया। ओके, और यहाँ पे n माइनस 1 में 1 प्लस करते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस 1 मिलके 0 हो जाता है, और ये n वैसे का वैसे रह जाता है। सो i इज इक्वल्स टू, इधर पे हम लोग फिर से i प्लस 1 करेंगे, और यहाँ पे n माइनस 1 की जगह पे
ये वाले वैल्यू हम लोग वैसे के वैसे लिखते हैं। तो वो चीज हम लोग पहले पेज से ही देखते आ रहे हैं कि del of yn yi is equals to del of n minus 1 y of I plus 1 नेगेटिव ऑफ del of n minus 1 y of I। तो आप अगर इसमें एक पैटर्न गौर करें तो इसमें एक पैटर्न है। आप इस पैटर्न से इसको इजिली रिमेम्बर रख सकते हैं। n की वैल्यू एक बार n रहेगी, n की वैल्यू del of n अगर हमको फाइंड करना है तो हमको इन दोनों बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। वो क्या है, जो है del of n minus 1 y of I plus 1 माइनस ऑफ del of n minus 1 y of I। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा ये होगा। सो सिमिलरली अगर हम लोग n की जगह पे 1 पुट करें, सॉरी n की जगह पे अगर 2 पुट करें और y की जगह पे अगर हम लोग 0 पुट करें तो क्या होगा। n की जगह पे 2 पुट किया है ना हमने, तो n की जगह पे यहाँ पे भी 2 हमने पुट करेंगे। तो 2 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो del ऑफ I की जगह पे हमने 0 पुट किया है। सो del ऑफ 1 y ऑफ 1 माइनस ऑफ del ऑफ 1 और सिंपली del ऑफ y ऑफ 0। I की जगह पे हमने 0 पुट किया था। तो हमने देखा कि ये फॉर्मूला ही हमको मिल रहा है वहां पे, ये फॉर्मूला, सॉरी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस का ये फॉर्मूला हमें वहां पे मिल रहा है। सो आशा है आपको समझ में आया होगा ये सारा फाइनाइट डिफरेंसेस का बेसिक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। हम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑर्डर का, जो भी हम लोग हायर ऑर्डर डिफरेंस इन दी फॉर्म ऑफ बेसिक वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज में रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि del की वैल्यू में। जैसे हमने del ऑफ y0 को y की वैल्यू में रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही हम del ऑफ y स्क्वायर को ना कि del के वैल्यू में रिप्रेजेंट करके बल्कि सिंपली y की वैल्यू में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर ये del ऑफ स्क्वायर y0 है यहाँ पे, तो ये सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं y ऑफ 2 माइनस ऑफ y1, और इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं y ऑफ 1 माइनस ऑफ y0। बिकॉज हमने देखा है फॉर्मूला, जानते हैं। सो सॉल्व करने के बाद हम लोगों की वैल्यू इसकी सिंपली y की वैल्यूज में आ जाएगी, ना कि डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू, डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्म में। सो हम आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद से, वरना हम नेक्स्ट क्लासेस में ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो जानना ज़रूरी है फाइनाइट डिफरेंसेस चैप्टर को बढ़िया से जानने के लिए। सो फिर से एक बार आशा करता हूँ आपको ये समझ सब चैप्टर्स फाइनाइट डिफरेंसेस के ये लेक्चर समझ में आए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद।